वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। पीएचडी एडमिशन 2024 के लिए। तो कहाँ से? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, जो कि नेक के द्वारा ग्रेड मिला है इसे A++ पीएचडी एडमिशन के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं आप देखें, और कैसा आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नए रेगुलेशन के तहत जो अभी पीएचडी के लिए बनाया गया यूजीसी के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, है ना। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, और कि ये अभी जो नया रूल्स क्या है, ग्रेजुएशन वाले भी अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो उनके लिए भी यहाँ पर विशेष प्रोविजन है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिया। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 26 तारीख दिया है। स्टार्टिंग आपका 9 मई से स्टार्ट हो गया है और लास्ट आपका 26 मई तक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 मई तक है। और विशेष जो डेट है आप देख लीजिए यहाँ पे। डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड्स, यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट सेकंड वीक ऑफ जून इंट्रेंस टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जून, यानी जून में ही सारा खेला खत्म, है ना। जून में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो उसके बाद आपका एडमिशन जुलाई में हो जाएगा। फीस देख लीजिए, जनरल और ओबीसी के लिए 1500 है, एससी एसटी के लिए 1000 है। और यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसे हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के पीएचडी यहाँ पर हैं। यहाँ पर है पहला कि टोटल सीट्स रेगुलर यूनिवर्सिटी 389, टोटल सीट्स रेगुलर कॉलेज में 399। इसके बाद टोटल सीट्स पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी में ये आपका 86 है। तो आपको अगर करना है पीएचडी तो मेरा एडवाइस रहेगा आप फुल टाइम पीएचडी करें, रेगुलर पीएचडी करें, पार्ट टाइम नहीं करें, यानी ये नहीं करें। आपको करना है पीएचडी तो ये रेगुलर करें, है ना। यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर, कॉलेज सुपरवाइजर, चाहे जो रहे, कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन आपको करना है यही। और ये पार्ट टाइम नहीं करना, क्योंकि पार्ट टाइम अगर आप करेंगे ना, तो जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो उस समय देखिएगा आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा वेटेज कम दिया जाएगा। पॉइंट्स में फिर आपका दिक्कत होगा। जहाँ में एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा। जो पीएचडी का पॉइंट है वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए, साफ साफ कहीं 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 लिख दिया जाता है पार्ट टाइम वाले के लिए यहाँ पे एलिजिबल आप नहीं हैं। तो सब्जेक्ट देख लीजिए आप, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज, यहाँ पे देखिए टोटल 25 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपका 14 सीट्स है। बॉटनी में आपका 58 सीट है। केमिस्ट्री में देखिए 68 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 63, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, होम साइंस में 5, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 6, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 34। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फिजिक्स में भी आपका अच्छा सीट है, 42 सीट्स हैं। जियोलॉजी में 70 सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। इसके बाद एंशियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में 23 सीट्स हैं। जियोग्राफी में 24, हिंदी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म में 65, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 16। देखिए हिस्ट्री की दो टाइप्स यहाँ पे देखिए, एंशियंट वाला है आर्कियोलॉजी, और दूसरा फिर आपका यहाँ पे आपका मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो यहाँ पे 16 सीट है, वहाँ पे पहले आपका 23 सीट्स था। फिलोसफी वाले के लिए 12 सीट्स है। पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट 66 है। साइकोलॉजी के लिए 43 है। सोशियोलॉजी के लिए आपका 41 है। फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 4 सीट्स है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, आप देखते चलें। जिसमें ज़्यादा सीट है उसके बारे में बात करें, इंग्लिश एंड यूरोपियन लैंग्वेज के 43 सीट्स लास्ट नंबर। इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कॉमर्स में भी अच्छी सीटें हैं। कॉमर्स में 49 सीट्स हैं। आपका लॉ में भी 20 सीट्स है, अच्छी सीट्स है। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा 54 सीट्स है। और फिजिकल एजुकेशन में 11। एग्रीकल्चर में आपका यहाँ पर 5 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी में 4 सीट्स हैं। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपका 10 सीट्स है। टोटल 874 सीट्स हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट भी यहाँ पर है कवर किया गया है। तो एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा, है ना। रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए योग्यता क्या मांगी गई है। और देखिए सबसे पहला, अगर आपने पुराने तरीके से मास्टर्स की डिग्री ली है तो पीजी जैसे 2 वर्षीय होता है, तो वो अगर 2 वर्षीय किया है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। और साथ ही ये भी मेंशन कर रखा कि अगर आप कैटेगरी के हैं तो जिस प्रकार रिलैक्सेशन दिया जाता है 5%, वो आपको दिया जाएगा, यानी आपका 50% मार्क्स भी है तो चलेगा। एससी एसटी और ओबीसी के हैं और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं।
और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा और सबसे कह सकते हैं बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है और सबसे न्यू है ना, ये न्यू रूल्स में क्या कहता है कि ग्रेजुएशन वाले जो अगर आपने 4 वर्षीय और 8 सेमेस्टर वाले 4 ईयर 8 सेमेस्टर वाले बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया और क्वालीफाई अगर हुए हैं, आपकी बैचलर की डिग्री पूरी हुई है, ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हुई है और आपने मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स लाया है, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, अब ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट भी यहाँ पर एडमिशन ले पाएँगे। और दूसरी बात है क्या, एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो रूल्स हैं मीन्स आप अगर 70% भी लाकर आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो बहुत ही कसक ज़बरदस्त बात है ये कि न्यू रूल्स को लागू किया जा रहा है और एडमिशन जो होगा यहाँ पे जिस प्रकार आपका नेट पास है, तो नेट पास वाले को यहाँ पर वैसा कहीं स्पेशल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नेट पास वाले को भी फॉर्म भर देना है और लेकिन आपको कह सकते हैं वेटेज 70% 30% का जो नया रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने रीट के बारे में जो कहा है कि 70% और 30% का वेटेज रहेगा एग्ज़ाम्स में, तो वही नेट पास है तो आपको वहाँ पर भी इसी प्रकार का वेटेज मिलेगा। आपको एग्ज़ाम्स का फॉर्म भर देना चाहिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। 70% आपके नेट स्कोर का वेटेज रहेगा और 30% आपके लिए इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। अगर आप जेआरएफ हैं तो फिर तो आपको ये कह सकते हो 100% आपका वेटेज मिलेगा। अगर आप सिंपल नेट हैं तो 70 और 30 का, और पीएचडी हैं मतलब पीएचडी के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं तो भी 70-30 का आपको मिलेगा। और नहीं तो अगर आप जो एग्ज़ाम पे जो यहाँ पे चाहते हैं एडमिशन जिसका नेट नहीं है, वो एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। रीट का एग्ज़ाम्स होगा, जैसे मैंने पहले डेट वगैरह बता दिया है, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स होगा। आपका 2 पेपर होगा, 50% प्लस रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का और 50% रहेगा आपका कॉन्सर्न सब्जेक्ट का, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो ये ज़बरदस्त है आप सभी के लिए और पीएचडी कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे 3 प्रकार के पीएचडी दिए हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटरनेशनल रिसर्च पर। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है कि हम फुल टाइम पीएचडी करें, ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। फ़ी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे दिया गया है, मेंशन कर दिया। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपना फ़ी के स्ट्रक्चर देख लें, फुल टाइम के लिए है ना, अलग-अलग सेमेस्टर में जो फ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ये फ़ी स्ट्रक्चर है, इसी को देखना है। फुल टाइम रेगुलर पीएचडी ही करनी है, पार्ट टाइम को आपको करना नहीं चाहिए, मेरा एडवाइस है। बाद बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपको जो इच्छा कीजिए, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत हो सकता है पार्ट टाइम अगर आप करेंगे तो। तो फिलहाल ये पीएचडी के लिए बड़ी नोटिफ़िकेशन थी बम्पर सीटों के साथ, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ना? दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो वहीं से ये रिक्रूटमेंट आई थी पी और बम्पर सीटों के साथ पीएचडी की नोटिफिकेशन। और ऐसे ही आप चाहते हैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर दोस्तों एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि फर्दर जो भी हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट्स आए, चाहे वो किसी स्टेट से या सेंट्रल से आए, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आए, आपको इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना भी मिलेगी और समुचित गाइडलाइन भी मिलेगी किस प्रकार आप क्रैक करें। Thank you very much for watching this video and connecting with exam fighter number 1.